कृष्णाय वासुदेवाय हरये
नारायण 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 नारायण। सुनने की जगह तो बदल गई है, लेकिन हम यहाँ सुनने के लिए ही बैठे, आपकी बात सुनने के लिए। भले आप सीधे बोलते हैं या माइक से बोलते हैं या इस इंस्ट्रूमेंट से बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम श्रवण आपका काम, यहाँ बैठ के भी श्रवण किया जा रहा है। श्री गुरु काशी जयंती महोत्सव है। अपने पूर्व महापुरुषों का स्मरण करते हैं, जिनके स्मृति मात्र से जीव का कल्याण होता है, और हमारे जैसे जीव भी इन महापुरुषों में, इन महापुरुषों के चरणों में स्थान प्राप्त करने की स्वरूप योग्यता प्राप्त करते हैं। जो भी है सब गुरु कृपा है, कोई संदेह नहीं। ये हमारी अपनी अनुभूति है। इसी को हम थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे। हमारे काशियों का और जितने भी काशी माने जो यहाँ से दीक्षित हैं वही नहीं, जो भी कृष्णाश्रित हैं, जो परमात्मा आश्रित हैं या गुरु आश्रित हैं, वो सबके सब काशी हैं। क्योंकि काशी शब्द माने केवल देवकी नंदन है, यही नहीं। कृष्ण अभी हम लोग सुन रहे थे कि वो सच्चिदानंद घन भी है, वो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, ठीक है। और उसी को मैया उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, डुड़ुक डुड़ुक के गिरता है, फिर मैया से सीखने पे चलने की चेष्टा करता है। तो वो भी कृष्ण है। और यतो वायुमान भूतानि हम सुन रहे थे, वो भी कृष्ण। इसलिए हम काशनियों का एक मंत्र केवल इतना है, ठाकुर हमरे रमण बिहारी। उसको समझने के लिए कहा जाता है हम हैं रमण बिहारी। शेष जो मंत्र का स्वरूप है वो इसके परिपोषण मात्र के लिए। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, या हम हैं रमण बिहारी के अलावा। अब उसकी अनुभूति, उसका श्रवण गान दर्शन कैसे करते हैं, सबका सब परिशिष्ट है। हम उसकी चर्चा इस दृष्टि से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे। साधु सेवा का तात्पर्य यहाँ भी गुरु सेवा ही है, ठाकुर सेवा ही है। कई लोग बोलते ठाकुर दिन के रमण बिहारी और साधु सेवा धर्म हमारा, ठीक बात है। हमें क्या मालूम है कि ठाकुर क्या है, ठाकुर सेवा क्या है और उसकी विधि क्या है, हमें क्या मालूम। तो जब तक स्वयं ठाकुर संत रूप में पधार करके न उपदेश दे, ये ठाकुर है। ये जो दृश्यमान है, जिसके लिए इदमान निर्देश हो रहा है, अथवा जिसके लिए तत्ता निर्दिष्ट भी जो वस्तु है वो परमात्मा है। और
जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे वही तुम हो। तो ये हमको जिनके मुख से सुनने को मिलता है सच्चिदानंद रूपाय का, उसी को अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, एक ही बात है। तो तत्पद का दर्शन कराने वाले संत लोग हैं। तो संतों की सेवा ही द्वार है। उस द्वार के जिससे हम प्रविष्ट हुए हैं, हम कृतज्ञ न हो, इसलिए उनकी निरंतर सेवा करते हैं। सेवा का तात्पर्य केवल शारीरिक सेवा नहीं, वो तो है ही है। वास्तविक सेवा का तात्पर्य है उनका निर्देश क्या है, उनके निर्देश का, उनके आदेश का पालन कर सके, ये उनकी वास्तविक सेवा है। आप इसी दृष्टि से सब सेवाएं अपने विचार में लाएं तो आपको लगेगा वास्तव में ठाकुर की सेवा करने के लिए तो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन गुरु की सेवा के लिए स्वतंत्रता नहीं, हम लोग सुन ही चुके। इसलिए मन मना भाव कहा है ना, वो इसी के लिए कहा गया है। देखो माय डियर, जब संतों की सेवा की बात आ रही है या शिष्यों की बात आ रही है, तो श्रीमद् भागवत में हम लोगों को थोड़ा निर्देश दिए गए। उत्तमः चिंतितम् कुर्यात्। जो टॉप श्रेणी का शिष्य है, वो गुरु के मन में क्या है, ये शिष्य के मन में अपने आप आ जाता है, चेष्टा नहीं करता है। उत्तम हमारे उदाहरण, इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण भक्तमाल के रचयिता अपने गुरु महाराज की सेवा में लगे हुए। गुरु महाराज ठाकुर सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी की और ये नाभादास महाराज अपने गुरु की सेवा कर रहे थे, व्यजन पिलाने। और गुरु महाराज भगवान रघुनाथ की पूजा कर रहे थे। पूजा हो गया तो उनको माला धारण कराने के लिए प्रस्तुत थे। नाभादास जी महाराज गुरु महाराज का व्यजन की सेवा कर रहे थे। अत्यंत सावधानी पूर्वक, सेवा में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। अपने सौभाग्य का चिंतन करना भी अपराध है। हमको ये सेवा प्राप्त हुई, ये प्रमाद है, पतित होएगा, गिरेगा सेवा से। गुरु के साथ मन का एकत्व है। सेवा और मैं और गुरु अलग अलग नहीं। तो ना इतनी जोर से व्यजन करें कि गुरु जी का ध्यान भंग हो या करें। तो गुरु जी ठाकुर जी को माला धारण कराने जा रहे थे। तो इसमें भगवान लीला ही मुख्य हेतु है, ये पहले बता दें या आप उसमें कहीं भी अपनी बुद्धि लगाने की चेष्टा न करें। तो तब तक गुरु महाराज के एक सेवक ने आर्त स्वर से गुरु को पुकारा।
उसकी नाव समुद्र में तूफान में फंस गई थी, भंवर में आने जा रही थी और उसने गुरु जी बचाओ, मैं तो डूबा। तो अब ये तो हम लोग जानते ही हैं कि द्रौपदी के पास आने के लिए कैसे आए थे भगवान। तो गुरु महाराज को अपना था, गुरु जी की सेवा में बाधा न हो, मैं शिष्य हूं। गुरु जी की सेवा करते हुए उसमें बाधा भी नहीं करना है। पंखा थोड़ा सा ऐसे डुला दिया, उस संकेत मात्र से, संकेत तो माय डियर एक बहाना था, संकल्प। शिष्य के मन में संकल्प आया, मेरा भाई गुरु को पुकार रहा है, गुरु की पूजा में बाधा ना आए। उसको यो पंखा किया, निकल गया तूफान से जहाज। इतिहास प्रसिद्ध कथा है। गुरु जी का ध्यान वहां गया था, मगर गुरु जी आप रघुनाथ सिर झुकाए कृपा करके उनको बाला पहना दो। वो तूफान से वो निकल गया बाहर। पूजा करके गुरु जी उठे और उनका अपना था, अब तुम्हारी सेवा तुम्हारी सेवा पूर्ण हो गई है। ये छोटा सा वाक्य किस प्रकार से प्रभावी होता है, थोड़ा अप्रकट बात है। हमको गुरु जी ने अनुभव कहाँ कराई तो समय बताने जा रही है, और उससे होता है तो बस। तो तब उन्होंने भक्त चरित्र लिखने का आदेश दिया। वो सब कथा अलग। तात्पर्य क्या है, गुरु के साथ इतनी अधिक आत्मैक्यता हो गई है, गुरु के मन का संकल्प जो जान जाए वो उत्तम शिष्य। इसकी व्याख्या क्या है कि गुरु में शिष्य में, ये गुरु नहीं वो शिष्या, जो शंकराचार्य जी वाला वो मॉडर्न नहीं कि गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक पहुंचने के लिए गुरु बनाया जाता है और फिर उत्तम सिद्धितम। तो ये चरम उपलब्धि है। संकेत से करने वाला थोड़ा उससे गुरु जी ने संकेत कर दिया, समझ गया, सावधान। प्रोक्तकारी तो मध्यम। गुरु जी ने कोई आदेश दिया, उसको विचार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अपने समस्त साधनों के सहित पूरी करने की चेष्टा जो करे वो मध्यम शिष्य। यहां तक पहुंचने के लिए अधमाक्ष अश्रद्धया कुर्यात्। शिष्य तो है लेकिन अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, तो भी सेवा करे, भले अश्रद्धया कुर्यात्। तब उसमें शिष्यत्व का आधान होता है। अकर्तो चरितम, और जो गुरु की आदेश का पालन करने वाला नहीं वो शिष्य नहीं। ये भागवतकार का सर्टिफिकेट है। अभी हम लोग मंत्र की चर्चा सुन रहे थे। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम देखने में अलग अलग दिख रहे हैं। भक्त अलग है,
भक्ति अलग है, भगवंत अलग है और गुरु अलग दिख रहे हैं। ये चार वपु हैं, लेकिन वास्तव वो अभिन्न है, एक है। भागवत में हम लोग अगर दर्शन करें तो श्रीमद् भागवत को आध्यात्म दीप कहा है। दीप माने जिसमें अंधकार निवारकत्व की सामर्थ्य है, वो दीप। प्रदीप प्रकाश दीप बात है। तो दीपक माने जो अंधकार का निवारण करने में समर्थ। दीपक की एक विशेषता और भी है, उस प्रदीप्त के पास अगर अदीप्त भी दिया आता है तो अगर एकदम दूरी नहीं है तो अदीप्त भी प्रदीप हो जाता है। अब जो प्रदीप की सामर्थ्य है वो दीपक मिट्टी का है, दिया कि सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, अरे पत्ते के ऊपर ही धरा हुआ क्यों न हो, अगर उसको प्रदीप की सन्निधि मिल गई तो प्रदीप तो हो जाता है। स्वयं तो प्रदीप होता ही है, इतर को भी प्रदीप्त करने की सामर्थ्य उसमें अंजसा आ जाती है, प्रयास। और उसी प्रकार से ये क्रम अब तक चल रहा है हमारे जैसे। श्रीमद् भागवत को अध्यात्म दीप कहा। बाहर के दीपक तो ये ही है, लेकिन यत सूर्यो भाति न चंद्र तारकम तो अग्नि, वहां का अंधकार कौन दूर करेगा? तो वही कर सकता है जो अंदर प्रविष्ट होकर के प्रकाशित करे, वही अंतर के अंधकार का निवारण कर पाए। अग्नि देवता हम लोग को रोज कहते हैं, सूर्य देवता कहते हैं, लेकिन सदगुरु प्यारे मेरे अंदर अंधेरा, तो वो अंधेरा दूर करने की सामर्थ्य जिसमें है वो अध्यात्म। अध्यात्म दीप, अध्यात्म। तो श्रीमद् भागवत को भागवत के प्रमाण के अनुसार ही ज्ञान प्रदीप पूरा आपने दिया था पहले। आपने ही तो दिया, क्योंकि हमारे न्याय के पंडित लोग बैठे बिना पढ़ाए परंपरा बैठे नैयायिकों की। एक दीपक किसी दूसरे दीपक से प्रकाशित होगा तभी प्रदीप होगा, वो उससे होगा, वो उससे होगा। प्रारंभ वाला दीपक कौन, इस अनवस्था को कैसे निवारण किया जाएगा? इस अनवस्था की निवृत्ति के लिए अथवा बोध के लिए, तात्पर्य बोध के लिए मानना पड़ता है कि कोई न कोई ऐसा दीपक है जो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी से प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं। तो आपने बुझे हुए दीपक ब्रह्मा को किंग कर्तव्य विमूढ़ है बेचारा, अंधेरे में है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। किम करणीयम किम अकरणीयम, इसमें जो अविवेक वाला है, विवेक शून्य है,
वो जब संकेत गजगता पोता पोता पा माने तब क्या है, वहां धरा क्या था तब, वहां कहाँ से यज्ञ करता, कहाँ से अग्नि लाता, कहाँ से आहुति लाता है, कहाँ से मंत्र शुरू हो, क्या क्या नाटक पुष्पुष करने का कुछ नहीं, अपने आप। इसका मतलब क्या है, यस्य ज्ञानमयम तपः, उसके लिए ज्ञानमय, तो यहाँ मय किसी और अर्थ में है, उसके लोग अभी समझ लेंगे। अपने आप को ही अपने आप में अपनी विधि से अपने माध्यम से हुत कर दिया, माने अपने अहंकार का नष्ट। अभी भी क्या था, मैं कहा नीचे तक गया, ऊपर तक गया, नाक में गया, उतर गया, कुछ नहीं। और जब उसने अपने आप को आहूत कर दिया या खुद कर दिया आहूत, तब अपने आप स्पर्श किया। आपने किया था ना, बड़े प्रेम से हाथ को स्पर्श करके, और फिर आपने हमको जलाया था ना। तो जो गुण उस परमात्मा में है, वो गुण ब्रह्मा में कस्मै येन विभाषितो, तो आपने सुना है ना। तो अब जो अध्यात्म ज्योति, जो सब स्वयं प्रकाश है, तस्य भाषा सर्वविदं विभाति, उसने अदीप्त ब्रह्मा को प्रदीप्त किया, तो ब्रह्मा भी आध्यात्म दीप हो गए। तदगुण उसमें आ गए, गुरु गुण शिष्य को क्या पाते। अब वो लिस्ट आप लोगों ने सुनी ली है। ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी प्राप्त किया है, और भगवान से भी डायरेक्ट सुनाया था ना सनातन धर्म। किसे सुना था? तो वो ब्रह्मा उस तरह से भी सही है, उस तरह से भी सही है कि प्रदीप जितने भी अब तक चले आ रहे हैं, इनमें प्रदीप तत्व की सामर्थ्य उस परम पुरुष की है। वही स्वयं ज्योति, यहाँ तक ज्योतिर्मान और इतर को ज्योति। इसीलिए अज्ञान तिमिरांधस्य, तो इसलिए श्रीमद् भागवत के ही प्रमाण के अनुसार भगवान अध्यात्म है। भगवान अध्यात्म दीप का प्रकाशित करने वाले सुखदेव जी को भी जब पधारे, उनके गुणों का लक्षण किया, तो उनको भी अध्यात्म दीप कहा है। श्रीमद् भागवत कभी आपने ज्ञान प्रदीप कहा है, तो ज्ञान प्रदीप 150 हुए क्या? जो श्री कृष्ण है, वही उनका गुणगान करने वाला भागवत भी श्री कृष्ण है, और उसको समझाने वाला सुखदेव भी प्रदीप। अरे तो भक्ति वही तो लिस्ट बता दिया, आप यहाँ तक कह दिया, तो आप तो उसमें आ गए, वो सब आ गया आपके अंदर। नारद आ गए, व्यास आ गए, अपने सब नारायण प्रभु वशिष्ठम शक्तिम तत्पद, वो सब वही नाटक तो है, और क्या है। आप अगर ज्ञान प्रदीप हैं, तो तस्य भाषा सर्वविदं विभाति, आप उसी रूप में हैं, और इसलिए आप जो स्वरूप जगत दर्शन कर पाऊंगा, तभी आप हमको शायद अप्रदीप को प्रदीप बना पाएंगे। तो शिष्यत्व का तात्पर्य क्या है? अपने में अंधकार निवर्तन की असामर्थ्य का बोध पहले आवश्यक है। मैं अप्रदीप्त हूं। जब तक किसी वस्तु का अभाव अनुभूत न हो, तब तक उसकी प्राप्ति की इच्छा। और एक और भी है तो कहीं दूसरे ग्रंथ में, कि जो मालूम है कभी मिलने वाला ही नहीं, उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है।
और जो प्राप्त है उसकी भी प्राप्ति की इच्छा नहीं। जो प्राप्ति जिसकी संभव है प्रयास साध्य या कृपा संभवी कृपा भी दो, उसकी प्राप्ति तो अपने कौन देखना चाहता है कि हम कैसे हैं, इधर को देखने की तात्पर्य हुआ कि गुरु में, ज्ञान में और तत्व में अभेद। अभी अभी हम लोगों ने सुना समझा कि शिष्य भी जब तक गुरु रूप अपने आप को अनुभूत नहीं करता है तब तक उत्तम शिष्य नहीं है। उत्तम शिष्य का तात्पर्य है सन्निधि मात्र से गुरु को प्रदीप्त करना, वहां तक पहुंचना शिष्य के लिए। अभी हम लोग सुन रहे थे ना कि कर्म भी करना अलक्षय, विक्षेप निवृत्ति के लिए उपासना भी करनी होगी, लेकिन प्रदीप तत्व तो आपकी कृपा से ही प्राप्त होगा। प्रदीप तत्व वो गुरु की कृपा से होता है। अविद्या का विनाश कहिए या आवरण भंग, यही गुरु की साक्षात। और इसके लिए बहुत समय नहीं चाहिए, तैयारी। ज्ञान गजानन की प्राप्ति के लिए श्रद्धा भी चाहिए और विश्वास भी चाहिए। भवानी शंकर, ये जो वंदे कहा है श्रद्धा विश्वास रूपेण, वो तो है ही है, लेकिन शिवोम सुना था ना हम लोगों ने। भवानी श्रद्धा धारण करने वाली और विश्वास पुरुष प्रदान करने वाला। जब इन दोनों का संयोग होता है तो ज्ञान गजानन उत्पन्न होता है। लेकिन एक बात बताओ, सती भाई सब स्वरूप योग्यता थी उसमें, भोले बाबा में पूरी स्वरूप योग्यता है। पूरी अपनी योग्यता भोले बाबा ने सिखाई। अरे भैया सच्चिदानंद को घबरा कह रहे, वही तो जिनका वर्णन सुना, समझ में आया क्या कारण है? ये हम लोगों के संदेश है। आप सब गृहस्थ भी हैं और हम लोग भी इतना तो मूर्ख जानते ही हैं। ऋतु काल में ही जब उपदिष्ट होता है या प्रदान किया जाता है तब फलवान होता है। अगर श्रद्धा ऋतुमती नहीं है, ऋतुमती अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर चाहे कितना पुरुषार्थ वाला पुरुष हो, ज्ञान गजानन की उत्पत्ति इसलिए मजबूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। गुरु सिर के बल खड़ा तो हो गया, कहां कर पाया? उपदेश दे रहे हो, देख रहे विमान कहां जा रहे हैं, महाराज जी प्रवचन दे रहे हो, देख रहे वहां क्या हो रहा है। ऋतुमती श्रद्धा माने हमारी श्रद्धा आप जो प्रदान कर रहे हो उसको धारण करने के लिए संपूर्णतया समर्पित होकर प्रस्तुत, ये श्रद्धा है। अब इन वाक्यों को आप सब लोग अपने अपने स्तर पर समझने की चेष्टा करें, जैसा महाराज ने कहा था। ऋतुमती श्रद्धा और पुरुष का जब संयोग होगा तब ज्ञान खजाना उत्पन्न होगा। प्रयास तो पहले भी हो ही हो गया, आखिर तो खाली समर्पण नहीं, परिपूर्ण समर्पण नहीं,
ग्रहण करने की अत्यंत तीव्र अभिलाषा पूर्वक श्रद्धा है, तब ज्ञान का जादू उत्पन्न होगा। हम लोग देखें, एक बात फिर बता देते हैं, हम लोग बार बार कहते हैं गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। बहुत यही बात है, श्रद्धा विश्वास। उत्तम शिष्य बनने के लिए पहले शिष्यत्व से प्रारंभ, मंत्र की बात हम चर्चा कर रहे हैं। तो मंत्र अभी आप लोग सुन रहे थे, अब ये सब अनुभूति वाले सब बैठे हुए हैं, हम इनके शब्दों को कितनी गहराई तक पकड़ने की और समझने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको स्मरण होगा। गायत्री मंत्र से बिच्छू का विष भी उतरता है। हम केवल संकेत करेंगे, बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। ये जितने वायवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अन्य, ये सब के सब गायत्री मंत्र के ही हैं। अब से आगे नहीं बताऊंगा, समझे नहीं पाएंगे, बता भी देंगे तो क्या होगा। लेकिन उनमें वो फल कब आता है? आपने देखा होगा, आचमन करके उन्होंने संकल्प किया, और फिर जो संकल्प किया है तदनुसार ही फल की अनुभूति। एक स्मरण आ रहा है, सच्ची ऐतिहासिक घटना है। मंत्र का अर्थ इसी से आपको समझ रहे जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। परम पूज्य स्वामी केशवानंद जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, दिग्विजयी विद्वान थे। ऐसा हमने सुना है कि उन्होंने अपने शास्त्रार्थ की सामर्थ्य से ही रामेश्वरम में जाके स्वयं अपने हाथ से अभिषेक किया था, ऐसा हमने सुना है। लेकिन विद्वान कितने तो हमको मालूम, हमने देखा नहीं। और उनकी मंडली चलती थी, हम लोग मंडली में रहे। काका तो आपने हमको मंडली भी सिखाया था कि पहले गोल गोल बनाओ, फिर उसके बगल में लकड़ी लगाओ, फिर उसके पूंछ लगाओ, ऊपर छाता लगा दो। बंगाली से करेंगे जो क्या करेंगे, नहीं को तब फिर आपने कम ब्रह्म यहाँ तक को पहुंचा दिया। पहले आप तक कहा से कबूतर ही तो पढ़ाया था, कबूतर से ब्रह्म तक पहुंचा दिया, उड़ा दिया। तो हम लोग मंडली में जब रहते थे तो मंडली का एक शिष्टाचार था। सब संतोष में नहा धो करके, जैसा आपने कहा नित्य नाउपाई सब नाटक करके, फिर वहां हर साधु ग्रंथ का सेवन जरूर करता था। जो नहीं करेगा वो मंडली में नहीं रहेगा। एक प्रकार से अलिखित कठोर था। हम तो सबसे कठिन बारी मंडली में पंडित ऋषभदेव जी के बदली में रहे, तो बहुत ही तगड़ी थी। तो वहां का शिष्टाचार था, जैसे कोई नया नया आएगा तो हमारे यहाँ उस समय सारुतावली और एक और इसी तरह के छोटा ग्रंथ, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा, आवश्यक नहीं है, उसको पढ़ाया जाता था जो नया नया अभी विद्यार्थी आया है। जब वो पढ़ गया तब लघुकौमुदी जिसने पढ़ी है वो उसको लघुकौमुदी पढ़ाता था। ये जिसने ये सब पढ़ा है वो अपने जो नया विद्यार्थी है उसको ये पढ़ाएगा। पांच दोहरानी भी हो गई। और जो लघु पढ़ा रहा था वो अपने बड़ों से सिद्धांत, फिर वो जब लघुकौमुदी वाले को लघुकौमुदी पढ़ा रहा है, सिद्धांत पढ़ रहा है, तो फिर वो और आगे बढ़ करके तत्वबोधनी या जैसा भी टीका पढ़े, करते 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 फिर प्रारंभ में ले करके पहले दूसरे के जो भाषा ग्रंथ है वो पढ़ते हैं, उनके लिए फिर
चलो आ ही गया है तो फिर सुनाई दे, विचार चंद्रोदय, फिर विचार सागर, फिर तत्वानुसंधान और फिर ये करना। और उसी तरह से पहले उपनिषद, उपनिषद के बाद भाष्य, भाष्य के बाद फिर टीकाएं, और उसके बाद फिर ज्यादातर चित्सुकी पढ़ाते थे, चित्सुकी के बाद फिर खंडन, खंडकाल पढ़ाई बाद फिर कोई अद्वैत सिद्धि पढ़ाते थे, और अद्वैत सिद्धि पढ़ाने के बाद आचार्य जी स्वयं अपने मुंह से उसकी टीका पढ़ाया करते, वो स्वयं पढ़ाया। बाकी एक क्रम बना था, एक एक को सिखाते रहे। लेकिन विद्वान होते हुए उनको संतों को बड़ी श्रद्धा। तो आज जहां क्या नाम उसका, मनाली में नदी के किनारे जहां ये हिडिंबा का मंदिर है, उसके पास में नदी के किनारे एक बड़े फकीर महात्मा रहा था, बड़े आत्मनिष्ठ आनंद ले रहे हैं। परम पूज्य स्वामी केशवानंद जी उनके दर्शन के लिए गए। एक ऐतिहासिक सच्ची घटना है। हम शायद एक 100 गज के क्षेत्र में अंगुलियां निर्देश करते हैं, ये वो स्थल है। जैसे महाराज जी के जब गुरु महाराज को दर्शन कहाँ हुए थे, हम बता सकते हैं ये यहाँ दर्शन, वही जगह मालूम परंपरा। तो गए तो केशवानंद जी को बड़ा प्रणाम किया, स्वागत किया। केशवानंद जी उनकी मस्ती को देख करके झूम, वाह ये है अपनी मंडलेश्वरी। और राजा महाराजा तो क्या ही पीछे छूटे थे। मंडलेश्वरी स्वामी आपको ये आनंद की जैसे भांग खाई हुई पता चल जाती है ना, वैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी कहते क्या कोई कितना दरवाजा बंद कर ले, लेकिन अगर उसके ड्राइंग रूम में दीपक जल रहा है, भले वो कितना दरवाजा पर्दा लगा ले, झिर्रियों से प्रकाश निकलता ही है। ये प्रकाश मनता अयम। आचार्य केशव नहीं पूछ रहा आपसे, केशव पूछ रहा है आप ये मस्ती कहाँ से। जब इस तरह से शिष्य से हम साधमा, तो उन्होंने कहा वेदांत निष्ठा के बिना ये अनुभूति नहीं होगी। परमानंद की अनुभूति हमको वेदांत निष्ठा से। तब फिर जी क्या लगे, महाराज ये आपको ये ब्रह्मी अनुभूति या ब्रह्मनिष्ठा किस तरह से और कहां से होगी? ये मार्ग तो है, हमने ग्रंथ के माध्यम से उसको देखा। महाराज आपने कौन सा ग्रंथ देखा जिससे हो गई? तो उन्होंने छोटा सा ग्रंथ बता दिया कि इस ग्रंथ तक देखा, इसके बाद मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई और मुझे अनुभूति होगी, मैंने आगे पढ़ना बंद कर दिया। अब ये केशवानंद जी की सामर्थ्य है और उन संत की सामर्थ्य, दोनों के परस्पर सामर्थ्य है। महाराज जी